आप चाय पियोगे? आओ जी, आओ जाओ। कहाँ जा रहे हो भाई? रसोई में तो पागल ही हो जाती है क्या हमारा घूमना देख के ये लड़की। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे और मेरे परिवार की इज्जत बचाई है। वादा करता हूँ आपसे कि आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। स्टोत्रा, सब कुछ संभल गया। अभी मीडिया वाले चले गए। प्लीज संभालिए अपने आप। Just get out of here! I hate you! I hate you! क्यों आए हो तुम यहाँ पर? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? हाँ? मुझे मार डालना चाहते हो तो मार डालो ना एक बार में। ये बार-बार क्यों मार रहे हो तुम मुझे रवि? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? खेल रहे हो मेरे साथ? अच्छा लग रहा है तुम्हें मुझे तड़पता हुआ देखकर? हाँ? मुझे जलन हो रही है रवि, मैं जल रही हूँ। इतना कि इस जलन की आग से मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूं, सब कुछ खत्म कर दूं। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? बोलो ना, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा तुम रवि? क्यों? धोखे से हुई शादी को तुमने एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया और मुझसे कई महीनों से किए हुए वादे को एक झटके में तोड़ दिया। कोई वैल्यू नहीं है क्या उस वादे की रवि? मैं बार बार तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाती हूँ और तुम बार बार मुझसे एक कदम दूर चले जाते हो। कब तक कोशिश करती रहूं रवि? कब तक? मैं थक चुकी हूँ रवि, मुझसे ये नहीं होता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। स्टोत्रा, प्लीज संभालिए अपने आप को। स्टोत्रा, जो कुछ भी किया वो मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे परिवार की इज्जत बच जाए। मीडिया वालों ने हमारे पूरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी और सब कुछ ठीक हो जाता अगर ये साकेत कपूर बदतमीजी ना करता उन मीडिया वालों के साथ। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। वाह वाह वाह, सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। तुम्हारे दिल में जो था, एक मौका मिला तो तुमने बोल दिया। हाँ, अच्छा गेम खेला तुमने। अब किस पे इल्जाम डाले? चलो साकेत है, साकेत पे डाल दो। अपनी बकवास बंद कर साकेत। मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम बकवास कर रहे हो। शराब। हाँ, Stop it, you two! तुम लोगों को मेरे बारे में सोचना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ हुआ है और तुम लोग अपनी लड़ाई में लगे हुए हो। स्टोत्रा, प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। कैसे संभालोगे? कैसे ठीक करोगे? बहुत बार बोलते हो ना रवि,
कि तुम्हें मेरी परवाह है, that you really care about me, तो तुम्हें आज ये साबित करना होगा। Yes, तुम चाहते हो ना सब कुछ ठीक हो जाए, तुम चाहते हो ना मैं ठीक हो जाऊं, तो जाओ आज ही अंबिका के साथ डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाओ और उससे साइन करवाओ डिवोर्स के पेपर्स पर, आज के आज ही। मीडिया को पता नहीं चलेगा, and I'll make sure of that। क्या हुआ, आप नहीं कर पाओगे? क्या हुआ, क्यों इतने कंफ्यूजन में लग रहे हो रवि? नहीं कर पाओगे? क्यों? तुम्हें तो मेरी परवाह है ना, बहुत परवाह करते हो ना तुम मेरी, तो जाओ साबित करो रवि, आज तुम्हें साबित करना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि ये जो तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है ना अंबिका से, वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे मन में अंबिका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें यह साबित करना होगा रवि कि तुम अपने वादे की परवाह करते हो। और अगर आज तुम ये तलाक नहीं ले पाए ना रवि, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये जो सारा धोखा हुआ है ना मेरे साथ, इसमें तुम भी शामिल थे। यस, ये जो दुल्हन बदलने का सारा खेल हुआ है ना, ये तुमने खेला है। तुमने सब कुछ किया है रवि, तुम ही चाहते थे अंबिका के साथ शादी करना, मुझे यकीन हो जाएगा। नहीं नहीं मिस लुथरा, ये तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे, और डिवोर्स भी लाके देगा। क्यों रवि, लाओगे ना? जाओ जाओ जल्दी जाओ। माँ, अरे वाओ, बैठिए आप। क्या मुझे हुआ? बताइए कि आपने ये सब किया कैसे? मुझे बताइए एग्जैक्टली कैसे प्लान किया आपने ये सब? अंबिका बेटा, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। माँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो अभी अभी नीचे हुआ। आपने मीडिया को सही वक्त पर सही जगह कैसे बुला लिया? ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने कहाँ मीडिया वालों को बुलाया? तुमने सुना नहीं? वो रिपोर्टर्स क्या कह रहे थे कि उनको ये इन्फॉर्मेशन किसी लॉयर से मिली है ना? तो इसका मतलब अब आप अपनी बेटी से ही अपनी बातें छुपाओगी? हाँ माँ, आपको सच में लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि नीचे जो कुछ भी हुआ वो आपने किया है? माँ, मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने कहा कि लॉयर से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, बट मैं ये भी जानती हूँ कि ये सच नहीं है। कोई लॉयर क्यों इन्फॉर्मेशन लीक करेगा? बल्कि लॉयर्स तो अपने क्लाइंट्स के राज छुपाते हैं, उनको बताते नहीं हैं। और वैसे भी कल रात को जब ये सब कुछ हुआ तब तक लॉयर्स के ऑफिस बंद हो चुके होंगे, और सुबह निवेदिता ने इतनी जल्दी ये सब कुछ प्लान कर लिया, डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए। लॉयर्स के ऑफिस खुले ही नहीं होंगे तब तक, तो लॉयर से तो नहीं पता चला है। अब आप मुझे बताओगे? अरे वाह, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। तुम्हारा दिमाग तो एकदम लॉजिकली चलता है। हाँ, मैंने ही मीडिया वालों तक खबर पहुंचाई थी। थैंक यू माँ, आज सिर्फ आपकी वजह से मेरी शादी बच गई, वरना निवेदिता ने तो पूरा प्लान कर लिया था कि कैसे मुझे और रवि को अलग करना है। लेकिन माँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि घर में किसी को भी नहीं पता था कि निवेदिता ये प्लान कर रही है, तो हम दोनों का डिवोर्स करवाना चाहती है। फिर आपको कैसे पता चला? क्योंकि अभी सुबह भी नहीं हुई थी और तुम चैन की नींद सो रही थी, तब रवि तुम्हारे कमरे में आया था। रवि मेरे कमरे में? हाँ, मैंने उससे पूछा कि वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, तो उसने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। रवि मेरे कमरे में क्या करने आया था सुबह सुबह? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेटा जब वो तुम्हारे कमरे में आया था तो तुमने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ रखी थी, और जब वो तुम्हारे कमरे से गया तो तुम्हारे ऊपर ब्लैंकेट थी। मेरे ख्याल से रवि ने ही तुम पर ब्लैंकेट उड़ा दी थी। ब्लैंकेट उड़ाने आया था? माँ एक सेकेंड, रवि मेरे कमरे में आया था, क्या करने आया था? ब्लैंकेट उड़ाई नहीं उड़ाई, इस बात का इससे क्या कनेक्शन है कि आपको कैसे पता चला कि निवेदिता ने ये सब प्लान किया है? कनेक्शन है ना बेटा, यही तो सस्पेंस है। अब जब तुमने इतना दिमाग लगा के सोच लिया कि मैंने मीडिया वालों को बुलाया है, तो थोड़ा सा और अंदाजा लगाओ। हिंट तो दे दिया है ना मैंने तुम्हें। माँ प्लीज आप मुझे बता दीजिए ना कि आपको कैसे पता चला कि निवेदिता के मन में क्या चल रहा है। मुझे जरा भी पेशेंस नहीं है, बताइए ना मुझे। क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों? बताइए ना मुझे, कैसे किया आपने ये सब? अरे तुम पहले थोड़ा सा गेस मुझे कोई गैस वैस नहीं करना, और आपको मुझे बताना ही होगा कि आपको कैसे पता चला ये सब। माँ मुझे भी जानना है कि जो बात मुझे नहीं पता चल पाई, घर में किसी और को नहीं पता चल पाई,
वो आपको कैसे पता चल गई? आपको मुझे बताना ही होगा। अब देखो, मैं ये सब सोचते सोचते परेशान थी कि रवि तुम्हारे कमरे में क्यों आया, उसने तुम्हें ब्लैंकेट क्यों उड़ाई और वो आखिर चाहता क्या है, वगैरह वगैरह। इन्हीं सब सवालों में उलझकर मेरी नींद उड़ गई।